हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि राउंड 2 में प्रोबेबल कट ऑफ क्या हो सकती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये जो कट ऑफ प्रेडिक्शन होता है ना, बहुत ही वेग मेरे ख्याल से होता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आप ये देखो कि राउंड 1 में सबने ये मैक्सिमम प्रेडिक्ट किया था कि जो कट ऑफ है वो 300 या फिर 298 299 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय और टीएस मिश्रा को हटा देते हैं देन आपको रियलाइज होगा कि राउंड 1 में जो कट ऑफ थी वो 345 पे क्लोज हो गई थी। तो मतलब ये प्रेडिक्शन बहुत ही वेग है कि किसका एग्जैक्ट फिगर क्या हो सकता है। हम लोग जो यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे वो बस ये करेंगे कि किस कॉलेजेस की डिमांड ज्यादा हो सकती है या फिर कौन से कॉलेज लेने अभी सही रहेंगे राउंड 2 में, किस कॉलेज की डिमांड घट सकती है। अगर आपके नंबर कम है और आपका बजट अच्छा खासा है तो आपको कौन से कॉलेजेस ट्राई करने चाहिए, या फिर अगर आपका बजट टाइट है और आपके मार्क्स भी मिनिमम है देन आपको कौन से कॉलेजेस ट्राई करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सब चीज डिस्कस करेंगे एंड प्रेडिक्ट करेंगे, ना कि ये कि बताओ कि टीएस मिश्रा का एग्जैक्ट क्या होगा क्लोजिंग रैंक या फिर राष्ट्रीय का एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक क्या होगा। तो वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं उधर जा ही नहीं रही हूँ। क्योंकि मैं अभी बोल दूँ कि चलो राष्ट्रीय आप लोगों को 295 में मिल जाएगा और पता चला कि वो 310 पे क्लोज हो गया, फिर तो मेरा गला ही आके पकड़ोगे ना। इस वजह से आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स होप, इसलिए हम लोग बहुत ही स्टैटिस्टिकली एंड बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल होकर ये सेशन लेने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ऑन माय चैनल। इफ यू आर न्यू देन हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब इट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस कॉलेज में कितने वेकेंट सीट्स हैं। उससे हम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि राउंड 1 में जो है उस कॉलेज की डिमांड बहुत ही कम थी। इसका मतलब कि अगर हम लोग का बजट अच्छा खासा है या फिर अगर हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं देन हम लोग वो कॉलेजेस को ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे एंड देन हाँ, ये जो मैं यहाँ पे वेकेंट सीट्स दिखा रही हूँ ना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें कौन सी सीट्स हैं एग्जैक्टली। तो वेकेंट सीट्स वो हैं कि मान लो कि कुछ बच्चों को XYZ बच्चों को राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया था, लेकिन उन लोगों ने फ्री एग्जिट ले लिया, उन लोगों ने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, तो वो सीट अभी खाली है, तो वो सीट हमें दिखाया जा रहा है। एंड ऑल्सो क्योंकि रेजिग्नेशन का डेट चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक ही होता है, तो जिन बच्चों ने रेजिग्नेशन दे दिया है उन बच्चों की भी सीट्स को माइनस करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे तो यहाँ पे अभी कौन से बच्चे हैं, यहाँ पे वो बच्चे हैं सिर्फ जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है या जो लोग अपग्रेड में जाने वाले हैं या फिर जो अपग्रेड में नहीं जाने वाले हैं। मतलब जो लोग राउंड 1 में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर राउंड 2 में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट होती है। तो हम लोग आते हैं वेकेंट सीट्स टोटल कितने हैं। आप पहले ये पूरा पेज देख लो कि टोटल जो वेकेंट सीट्स हैं वो कितने हैं सारे कॉलेजेस में। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि टोटल, मुझे रेड पेन ले लेना चाहिए ना, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो अभी जो टोटल वेकेंट सीट्स आए हैं वो 2231 आए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टोटल राउंड 2 में जो वेकेंट सीट्स है। अब हम लोग कॉलेजेस वाइज देखते हैं कि किसमें क्या है। आप देखो कि SRM में लिटरली 138 वेकेंट सीट्स है। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, इसका बजट 1 CR है, लेकिन भाई कॉलेज तो बहुत ही अच्छा है। तो जिनका भी बजट अच्छा खासा है, आप 1 CR तक अफोर्ड कर सकते हो, देन प्लीज SRM लो यार। SRM बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आई डोंट नो इतना वेकेंट सीट्स क्यों है इसमें। देन शारदा में भी आप देखो 123 वेकेंट सीट्स है। 123 वेकेंट सीट्स इसलिए शारदा में क्योंकि कोर्ट केस की वजह से इन लोगों का जो माइनॉरिटी वाला चक्कर चल रहा है ना, तो माइनॉरिटी के बाद कितना टोटल फीस होगा तो कोई नहीं जानता है। इस वजह से स्टूडेंट्स आर लिटिल हेजिटेंट टू ऑप्ट शारदा, इस वजह से इसमें इतना सीट्स है। देन यू हैव मुजफ्फरनगर में 58, हिंद बाराबंकी में यू हैव 28, हिंद सीतापुर में यू हैव 47, केडी में 65, सिम्स हापुड़ में 47, रामा हापुड़ में 45, रामा कानपुर में 39, यूनाइटेड में 34, देन यू हैव हेरिटेज 27, रोहिलाखंड 116, GS 81, नोएडा इंटरनेशनल 71, गोरखनाथ 58, नारायणा 125, then you have SKS as 80, WIMS as 44, VAMC as 67, KM as 98, Mayo as 58, Ajay 90, KMC is 42, Siddhi Vinayak is 65, BS is 30, SIMS Sunao is 40, TS Mishra is 133, Rashri is 129, प्रसाद इज 43 एंड NCR इज 150। मतलब NCR मेरठ जो है वो राउंड 2 में आ रहा है अपने टोटल 150 सीट्स के साथ। तो ये था आपका प्रोबेबल नहीं, फिक्स सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 2। ये चीज तो आप देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस कॉलेजेस की क्या सीन होने वाली है। अब आप जो है यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करो कि किस कॉलेज की डिमांड कितनी होगी। मुझे तो राउंड 1 के बाद ये डीम्ड का आप देख लो या फिर किसी भी चीज को देखने के बाद सबसे ज्यादा यही लगता है कि बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बिकॉज एट द एंड जो है स्टूडेंट्स वो बजट को ही देखते हैं। तो जिस भी कॉलेज का बजट कम है एंड वो थोड़ी डिसेंट रेंज में आता है, देन राउंड 2 में जो है उसकी कट ऑफ बूम करने वाली है। देयर इज नो डाउट इन दैट कि
उसकी राउंड 2 में कट ऑफ ऊपर जाएगी, जिनका भी बजट कम है एंड जो थोड़े अच्छे क्वालिटी का है। फॉर एग्जाम्पल हिंद सीतापुर, या फिर यू कैन टेक इट एज यूनाइटेड। एंड हाँ, इस बार तो बॉन्ड का भी चक्कर आ गया है, तो अच्छे कॉलेजेस ढूंढना बहुत ही लाइक होता है ना कि वो पूरे क्या बोलते हैं उसको, किसी के खान से एक पिन निकालने के बराबर में वो मैं वो मुहावरा भूल गई जो भी था। तो वो उतना मुश्किल है इस बार, मतलब अच्छे एंड डिसेंट कॉलेजेस अपने बजट के रेंज में ढूंढना। तो यहाँ पे चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कौन से कॉलेजेस की कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, आप लोग जो है ना ये सीट मैट्रिक्स को अच्छे से समझ नहीं रहे हो। ये सीट मैट्रिक्स से हम लोग को एक बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाता है किस चीज़ का, वो मैं बताती हूँ। अभी देखो, जैसे एसआरएम का जो कट ऑफ है वो कितना गया था, एक मिनट, कहाँ गया एसआरएम, कहाँ गया? आप लोग को दिख रहा है क्या एसआरएम? कहीं मुझे क्यों नहीं दिख रहा है एसआरएम ब्रो? अच्छा यहाँ है, सॉरी। हाँ, एसआरएम की जो कट ऑफ गई थी वो 1,77,000 गई थी। तो अभी मान लो कि इसमें जो इतनी सीट्स वेकेंट है, 1,77,000 जो गई थी, एंड अभी इसमें इतनी ज़्यादा सीट्स वेकेंट है, तो जिनका मान लो कि रैंक 2 लाख के बराबर है, ये 2 लाख प्लस भी है, वो लोग ये मस्त सा कॉलेज ले सकते हैं। आप देख रहे हो कि वेकेंट सीट्स एंड बजट इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो बवाल कॉलेज है, मतलब लाइक धासु कॉलेज है, उसको भी कम, मतलब मेरिट जिनका थोड़ा सा रैंक कम है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर उनका बजट अच्छा खासा है। तो जिनका भी जो रैंक है वो 2 लाख के आसपास है एंड दे हैव अ बजट ऑफ 1 CR, देन प्लीज गो फॉर एसआरएम बिकॉज इट इज अ वेरी नाइस कॉलेज। सेम फॉर शारदा। अगर आप लोग बजट के साथ फ्लेक्सिबल हो, आप लोग 1 CR तक अफोर्ड कर सकते हो या 1 CR प्लस 10 लाख, देन शारदा इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इनका भी कट ऑफ जो है वो गिरने वाला है। शारदा का गिरेगा, एसआरएम का गिरेगा, ठीक है। देन यू हैव मुजफ्फरनगर। अब मुजफ्फरनगर का जो कट ऑफ है वो नहीं गिरेगा, ठीक है, मतलब कि इक्वल टू हो सकता है या फिर बढ़ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये जो एसआरएम वाले हैं या फिर जो शारदा वाले हैं, अगर ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं, अगर ये लोग मतलब अपग्रेड करने का सोचेंगे, या फिर मान लो कि हिंद बाराबंकी वाले सोचेंगे, तो ये लोग मुजफ्फरनगर ही आने वाले हैं अपग्रेड करके। वाई? क्योंकि इसमें भी कोर्ट केस का चक्कर खत्म हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने क्लियर कर दिया कि ये पीजी के लिए जा रहे हैं। एंड मुजफ्फरनगर इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुजफ्फरनगर की जो कट ऑफ है वो समवॉट सेम रहेगी, या फिर अगर समवॉट सेम नहीं भी रही, अगर घटी भी तो इसमें ज़्यादा घटने का उम्मीद बहुत कम है, ज़्यादा नहीं घटने वाला है। सेम विथ हिंद बाराबंकी की भी कट ऑफ उतनी नहीं घटेगी, हिंद सीतापुर की भी नहीं घटेगी। वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि इसका बजट अभी तक 71 का ही है। हालांकि मुझे कुछ जगह ऐसे भी दिखे थे कि इन लोगों ने भी कोर्ट केस किया है, लेकिन वहाँ पे ये श्योर नहीं हो पाया कि वो हिंद बाराबंकी है या हिंद सीतापुर है। एंड समवेयर इवन टेलिंग कि दे हैव ऑप्टेड फॉर पीजी केस, तो पीजी के लिए उन लोगों ने केस किया, तो ये अभी तक श्योर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा अभी यहाँ पे घटने का चांसेस है। देन यू हैव केडी का भी मैंने बोला कि घटेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं घटेगा, समवॉट सेम रहेगा। सिम्स हापुड़ का घटेगा, क्योंकि अभी इन लोगों ने भी कोर्ट केस का कर दिया, रामा हापुड़ ने भी अपना कोर्ट केस अनाउंस कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों का घटने वाला है, क्योंकि भाई बिना बॉन्ड के आप 81 का ऑफिशियल बजट लेकर चल रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये रामा हापुड़, रामा कानपुर, अच्छा मैंने बजट एंटर चेंज कर दिया है। मतलब अभी आप रामा हापुड़ का 72 ऑफिशियल बजट है, सब मिला दो अगर आप एग्जामिनेशन चार्जेस एंड ऑल, तो आपका ये समवेयर 77-78 के आसपास पहुंच रहा है। तो अगर आप इसमें केस कर देते हो भाई, ये तो 1 CR अगर इसका मन हुआ तो 1 CR तक पहुंचा देंगे ना। यू नेवर नो ये क्या करने वाले हैं। सबसे ज्यादा तो डिल्यूजनल ये मुझे रामा वाले ही लगे हैं। पहले आप लोगों ने बोला कि बॉन्ड नहीं ले रहे हैं, हम लोग फीस नहीं कर रहे हैं, केस नहीं कर रहे हैं, एंड देन अचानक आप लोग कह रहे हो कि हम सब कुछ कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफेयर यार। देन यू हैव यूनाइटेड। भाई मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड की कट ऑफ बढ़ेगी। आई डोंट नो वाई, बट मुझे वो गट फीलिंग आ रही है कि यूनाइटेड की कट ऑफ बढ़ने वाली है। मैं रीजन बता दूंगी आगे। देन हेरिटेज की भी आई थिंक घटेगी। रोहिला खंड की भी कट ऑफ मान के चलो और घटेगी यार 116 सीट्स बची हुई है, नो डाउट ये घटने वाली है, ठीक है। तो जिसका भी बजट, मैं फिर से कह रही हूँ, जिसका भी बजट अच्छा है, 1 CR के आसपास है, आपका जो मार्क्स है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेबल है, आप रोहिला खंड ऑप्ट करो आंख बंद करके। हाँ मैं मानती हूँ वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, माहौल थोड़ा सा टॉक्सिक है इन कंपैरिजन फॉर डिसिप्लिन, लेकिन भाई रोहिलाखंड एक अच्छा कॉलेज है यार, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो अगर आपका बजट 1 CR है ना, आपका मार्क्स थोड़ा सा कम है, देन प्लीज आप रोहिलाखंड कंसिडर करो, आपको वो मिल जाएगा। देन यू हैव जीएस की तो नो डाउट कट ऑफ घटने वाली है, नो डाउट जीएस की घटेगी यार। पहले ही फिर से मुझे बहुत लोग आके बोलेंगे कि तुम फिर से 90 बोल दी इसका बजट, ठीक है। मैं इस बार 90 नहीं बोल रही हूँ, मैं 87 बोल रही हूँ। तो जीएस का जो अभी हिडन सब मिला के 87 पुरता है, तो अभी तो भाई 87 ऐसे, ये कोर्ट केस के बाद कहाँ पहुंचाएंगे गॉड नोज। तो जीएस भी आप तभी ऑप्ट करो जब आपका बजट अच्छा खासा है, देन ठीक है आप वो ले सकते हो, वरना वो प्लीज अपग्रेडेशन पे जाओ एंड वो नहीं लो। नोएडा इंटरनेशनल की कट ऑफ समवॉट सेम रहने वाली है। वाई? बिकॉज 71 सीट्स है मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें कोर्ट केस नहीं है।
कोर्ट केस नहीं है, इस वजह से जिनका भी बजट अच्छा खासा है ना एंड जिनका मार्क्स थोड़ा सा और कम है तो वो इधर वाले इधर आएंगे, इधर वाले भी कुछ इधर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल को लोकेशन प्रिविलेज मिलता है। हालांकि पेशेंट फ्लो वहां पे बहुत ही क्वेश्चनेबल है, लेकिन वही है कि इसको मतलब लोकेशन का प्रिविलेज मिल जाता है। हालांकि ये नोएडा में है भी नहीं, ये जाके एक आउटस्कर्ट्स में ही है, ये जाके एकदम डेजर्टेड एरिया में है, लेकिन फिर भी नाम की वजह से एंड इंफ्रा की वजह से इसको थोड़ा प्रिविलेज मिल जाता है। तो समवट सेम रहेगी या घटेगी थोड़ा सा, बट ठीक है। देन यू हैव गोरखनाथ की कट ऑफ नो डाउट बढ़ने वाली है। हालांकि इसमें सीट्स इंक्रीज हुए हैं लेकिन फिर भी बढ़ेगी। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि गोरखनाथ अभी जो इतना भयानक क्योस चल रहा है ना, उसमें ये एक बहुत ही भरोसेमंद कॉलेज निकल कर बाहर आया है। लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं अभी कि हाँ हम ये ऑप्ट कर सकते हैं। देन यू हैव नारायणा भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन इन्होंने भी कोर्ट केस कर दिया है। अभी इनकी 67 है और अगर आप लाइक हिडन एंड ऑल सब कुछ मिलाकर चल लो तो 73 या 74 के आसपास पड़ता है। तो ये कोर्ट केस के बाद 80+ तो जाएंगे ही, ये तो मतलब नो डाउट है। लेकिन इसकी सीट्स भरी है, लाइक इसको 100 सीट्स अभी मिला है मतलब सीट अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा, तो इसकी कट ऑफ जो है वो गिरेगी। तो अगर ये सब वाले बच्चे हैं और ये लोग थोड़ा सा बेटर कॉलेज चाहते हैं और ये बजट अच्छा रखते हैं, देन आप नारायणा को चूज कर सकते हो। फिर विम्स की भी है, विम्स की कट ऑफ घटेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी बिना केस की 85 समथिंग ये पहुंचता था, तो केस की बात तो कितना ही पहुंचेगा वो सब तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। देन यू हैव वरुण अर्जुन की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी या समवट सेम रहेगी। मैं फिर से ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वरुण अर्जुन भी अभी एक अच्छा ऑप्शन बन के आया है अमंग्स दी स्टूडेंट्स। वरुण अर्जुन क्योंकि बच्चे इसे प्रिफर कर रहे हैं तो इसकी भी बढ़ सकती है। केएम की घटेगी, मेयो की घटेगी। मेयो तो भाई राउंड 1 में बहुत ही क्रेज के साथ आया कि मैं तो हीरो हीरा लाल हूँ, मैं तो एकदम 56 फाड़ हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। लेकिन बच्चे ने यहाँ से ऑप्ट मतलब बच्चे इसको छोड़ना सही समझ रहे हैं। यहाँ पे सीट्स वेकेंट जा रही है मेयो में। तो अभी तो यही सीन है कि मेयो की कट ऑफ मुझे लग रहा है थोड़ी सी गिरेगी, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम बच्चे अपग्रेडेशन पे जा रहे हैं। दे आर सीइंग अदर ऑप्शंस एज वेल। वाई? बिकॉज ऑफ द जेन्युइन रीजंस यू ओनली नो। देन अजय की मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 सीट्स यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन हाइप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाइप बहुत ज़्यादा हो गया है अजय का। आई डोंट नो वाई, लेकिन हाइप बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अजय की भी कट ऑफ जो है समवट सेम रहेगी या बढ़ सकती है। ये घटेगी भी अगर तो उतनी नहीं घटने वाली अजय की। अजय इस बार डिमांड में रहने वाला है। देन ये जो नीचे के कॉलेजेस है ना, ये सब भी डिमांड में रहेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ के जो बच्चे अपग्रेड में आ रहे हैं वो इधर ही शिफ्ट हो रहे हैं। अगर इधर के जो बच्चे जिनका बजट इशू है, मतलब जिनका बजट 80 है 85 है एंड वो लोग सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो उधर वाले इधर आ रहे हैं। तो इधर वाले जब इधर आएंगे अच्छे मार्क्स वाले, तो ऑफकोर्स इसका कट ऑफ पे असर पड़ेगा। तो अभी जो नीचे 4-5 कॉलेज है ना, अजय हो गया, KMC, सिद्धिविनायक, BS कुशवाहा, ये चारों कॉलेज पे थोड़ा सा असर पड़ने वाला है राउंड 2 में। इन लोगों पे अभी दारोमदार रहेगा कि ये लोग कौन सा मतलब क्या दिखाते हैं अपना रंगत राउंड 2 में। देन ऑफकोर्स यू हैव सिम्स, उन्नाव, TS मिश्रा, राजश्री प्रसाद, ये चारों कॉलेजेस थोड़े क्वेश्चनेबल हैं। हालांकि सिम्स उन्नाव ने अभी तक कोर्ट केस का कुछ नहीं बोला है, ये एक सेफ है 65, लेकिन हिडन ऑफकोर्स इसमें ज़्यादा है। तो आप ये समझो कि मुझे ऐसा लग रहा है सिम्स उन्नाव का भी उतना नहीं गिरने वाला है, क्योंकि लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं। TS मिश्रा, राजश्री, ये दोनों का कट ऑफ बहुत ही नीचे गिरने वाला है। मैं बता रही हूँ, अगर ये 315 पे राउंड 1 में क्लोज हुए थे ना, आप समझ लो कि ये 300 समथिंग नहीं, यार फिर से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। आई विल नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। मैं बस इतना कह देती हूँ ये 315 के नीचे जाएंगे और बहुत नीचे जाएंगे, बस मैं इतना कह देती हूँ। देन NCR नया खिलाड़ी बनकर आ रहा है, तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बता देती हूँ कि NCR समवेयर जो कट ऑफ है इसका, ये मिडिल पोर्शन वाले सेक्शन में आएगा। ठीक है, आई थिंक बिटवीन आप मान के चलो लाइक 350 से 370 टाइप में इसका कट ऑफ क्लोज हो सकता है NCR मेरठ का। क्योंकि हालांकि ये अच्छा कॉलेज है, लेकिन ये राउंड 1 में बैन हो गया था, केसेस हो गए थे CBI एंड ऑल, तो बच्चे में थोड़ा सा हिचक है। तो ये समवेयर बिटवीन मतलब बीच में आएगा। वाह, अब लग रहा है ना, हमारा इंग्लिश का पेज भी तो ऐसा ही दिखता था स्कूल में, जस्ट लुक एट इट। ठीक है, तो ये लग रहा है अभी सीन है। अब मैं इसमें ब्लू पेन लेती हूँ, अपनी लिकोफी को 2 रुपए वाली ब्लू पेन। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि कौन सा कॉलेजेस राउंड 2 में एकदम ही हाई डिमांड में होने वाला है। सबसे पहले हो गया आपका मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, ओके। दूसरा हो गया आपका हिंद सीतापुर। तीसरा हो गया आपका यूनाइटेड। चौथा हो गया आपका गोरखनाथ, कहाँ गया गोरखनाथ। पांचवा हो गया आपका आई थिंक VAMC भी हाई डिमांड में है यार। एंड देन यू हैव अजय, एंड देन यू हैव ऑल दीज 3 कॉलेजेस। और जिनका बजट अच्छा है, ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ,
जिनका बजट अच्छा है लाइक 1 CR के आसपास, उनमें कौन से कॉलेजेस डिमांड में होने वाले हैं। आप प्लीज SRM चूज करो अगर आपका बजट अच्छा है तो, डोंट मिस दिस कॉलेज। देन यू कैन ऑल्सो चूज रोहिलाखंड, बहुत अच्छा कॉलेज है, हाँ डिसिप्लिन है लेकिन कॉलेज अच्छा है। तो अगर आपका बजट 1 CR है, आपके मार्क्स थोड़े से कम है, आप ये सब कॉलेजेस चूज करो, कम मार्क्स वाले को भी अच्छा मिल जाएगा। बता रहे यार बजट है तो प्लीज ये सब ले लो यार प्लीज। जिनके पास बजट नहीं है उनसे पूछो, ये सबको भी छोड़ना पड़ रहा है उन लोगों को, ठीक है। तो यू कैन ऑप्ट दिस कॉलेजेस, ये सब हाई डिमांड में होने वाले हैं अभी। अब आप यहाँ पर एक चीज समझो कि कुछ कॉलेजेस जो है हालांकि उनमें कोर्ट केसेस चल रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी कट ऑफ में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उन कॉलेजेस ने बहुत ही एकदम सिंसियरिटी के साथ ये एश्योरेंस दिया है कि उनकी जो फीस है वो 15 से 20% तक ही इंक्रीज कर सकती है। हालांकि अब हम लोग कॉलेजेस की सिंसियरिटी पे सवाल उठा सकते हैं, वाई, बिकॉज रामा ग्रुप ने भी ये बहुत ही सिंसियरली बच्चों से कहा था कि हम लोग जो है वो बॉन्ड साइन नहीं करा रहे हैं, हम लोग फीस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। बट देखो आप 3-4 दिन पहले ये कोर्ट केस कहा गया कि हाँ रामा हापुड़ भी जा रहा है, वो भी अपनी फीस इंक्रीज कर रहा है। सो लिटरली अब कोई भी यहाँ पे मतलब सिंसियरिटी का सवाल ही नहीं होता है, ऑनेस्टी का सवाल ही नहीं होता है कि दे आर लीगली बॉन्ड टू डू दैट। तो अब ये चीज तो हो गया है। तो कुछ कॉलेजेस यहाँ पर ऐसे हैं, जैसे कि आप केडी की एग्जांपल ले लो, आप यूनाइटेड की एग्जांपल ले लो, ये दोनों की जो फीस स्ट्रक्चर है वो अभी कितनी है एग्जैक्टली, केडी की 68 है, यूनाइटेड की 66 है, एंड इन दोनों में हिडन फीस भी नहीं है, लाइक नो ना के बराबर है। तो अगर ये लोग अपनी फीस इंक्रीज भी करते हैं, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि 15 से 20% तक, तो 10 लाख अप्रॉक्स मतलब टोटल बजट में इंक्रीमेंट होगा, तो ये फिर भी 80 या 85 के अंदर माना जा सकता है। लेकिन हु नोज, क्योंकि अब तो किसी का भरोसा नहीं है कि वो कितना इंक्रीज करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड एंड केडी की जो कट ऑफ है वो उतनी शार्प डिक्रीज नहीं करने वाली है, क्योंकि ये दोनों अभी फिर भी एक अच्छे ऑप्शंस बने हुए हैं अमॉन्ग्स द क्योस। मेरी इंग्लिश का जवाब नहीं है, ऐसा बदतर हुआ है ना। अब मैं यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये बात ध्यान से सुनना, चॉइस फिलिंग के दौरान जिनका भी बजट 1 CR के पास है एंड जिनका मार्क्स जो है वो थोड़े मीडियम रेंज में है, लाइक कि 320 या फिर 310 या फिर 300 भी इनफैक्ट, अगर वो लोग कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो आपके लिए राष्ट्रीय एक ऑप्शन है, आपके लिए TS मिश्रा एक ऑप्शन है। एंड देन अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में भी जा रहे हो तो वहाँ करियर जो भी है वो कॉलेज को भी आप डाल सकते हो, क्योंकि उसका भी बजट 1 CR के आसपास ही थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, तो आप उसको भी एक बार कंसिडरेशन में रख सकते हो जिनका बजट 1 CR है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक कंपैरिजन है बस, एक इससे कुछ उतना आइडिया नहीं लगेगा लेकिन बस एक कंपैरिजन है। मेरा पेन कहाँ गया, हाँ देखो 2024 में ना, पिछले साल राउंड 1 में टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे यूपी में 25,000 और राउंड 2 में टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे 28,000। टोटल जो डिफरेंस आया था, मतलब राउंड 2 में कितने ज़्यादा नए बच्चे आए थे, वो थे 2,369। अब अगर आप यही कंपैरिजन 2025 से करो तो ऑफकोर्स इसमें राउंड 1 में स्टार्क डिफरेंस देखने को मिला था, लाइक 32,000 ने अप्लाई कर दिया था, सॉरी एंड राउंड 2 में 33,000 ने अप्लाई किया है, और टोटल डिफरेंस कितना आया है 1,570। मतलब कि राउंड 2 में टोटल 1,570 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, मतलब कि पिछले साल से कम बच्चों ने राउंड 2 में अप्लाई किया है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि बच्चे कम है, इसका ये मतलब है कि राउंड 1 में ही सारे बच्चे ने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन विंडो था वो लाइक 14-15 दिन से ज़्यादा खुला रह गया था इस वजह से। तो आप ये देख सकते हो कि एक तो रजिस्ट्रेशन कम हुई है, ऊपर से वेकेंट सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो आगे बताती हूँ। अब हम लोग आते हैं इस बात पे कि राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो मतलब घटने वाली है फिर बढ़ने वाली है। अभी तक मैं तो सबने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि हाँ कट ऑफ घटने वाली है, ये एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए। लेकिन कट ऑफ कितनी घटेगी भाई, मैं कान पकड़ लेती हूँ, मैं प्रेडिक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि राउंड 1 में सबने प्रेडिक्ट किया था, आप लोगों ने देख लिया क्या धज्जियां हो रही है प्रेडिक्शन की। तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि राउंड 2 में कट ऑफ एग्जैक्टली क्या होगी, लेकिन हाँ गिरेगी ये जरूर संभव है। और किस कॉलेजेस की कितना गिर सकती है, किस कॉलेजेस की ऊपर उठ सकती है, ये भी मैंने आप लोगों को भी बता दिया है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम लोग न्यू क्रिएटर्स हैं एंड हम लोग को सब्सक्राइबर्स अगर नंबर बढ़ते जाते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो।